अब उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बस अब एक डेंजरस फाइटर नहीं बल्कि क्राई की दीवानी बन चुकी थी। वो उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है, आप कब से यहाँ पर हो। क्राई थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि टीनो का नेचर एकदम से पलट गया है। पहले जो लड़की सबको डांट रही थी, अब वो सिर्फ उसके आसपास घूम रही है, जैसे उसके अलावा दुनिया में और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक ब्लोंड लड़का आता है जिसका नाम होता है आर्क। वो काफी कूल और कॉन्फिडेंट लगता है। वो क्राई को देखता है और कहता है, तुम लेट हो, जब तक क्लैन मास्टर और ग्रीवर्स के लीडर नहीं आते हम इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सबको अब पता चलता है कि ये जो ग्राउंड पर थकेला सा लड़का है, यही ग्रीवर्स का लीडर है। क्राई के चेहरे पर शर्म और गिल्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे जमीन उसे निगल ले। और फिर कहानी वापस से आती है पिछले 5 साल पहले, जब क्राई ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर ग्रीवर्स नाम की पार्टी बनाई थी। उनका सपना था कि एक दिन सब मिलकर ट्रेजर हंटर्स बनेंगे और हीरो की तरह सब उनका नाम लेंगे। शुरुआत में उन्होंने छोटी सी वॉलेट को क्लियर किया, वो भी काफी तेजी से, लेकिन असली काम तो क्राई के दोस्तों का ही होता है। क्राई तो अक्सर क्यूलेस और लॉस्ट रहता है। कभी कभी तो मॉन्स्टर के सामने खुद ही खड़ा हो जाता था, जैसे जानबूझकर उसका ध्यान खींच रहा हो। क्राई के पास अब कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती है। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर तक टीम में रहा तो एक बोझ बन जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो पार्टी छोड़ दे अपने दोस्तों के भले के लिए। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताया तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, जैसे मेरी क्रश मेरे टेक्स्ट को इग्नोर करती है। उल्टा उन्होंने कहा, हमारी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है और तू ही सबसे फिट है इस रोल के लिए। क्राई तो एकदम से शौक में आ गया। जो रिजाइन करने आया था उसे प्रमोशन मिल गया। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे लीडर बना दिया गया। और फिर धीरे धीरे वो पार्टी दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रुप बन गई। वापस आते हैं प्रेजेंट में। क्राई अब एक चेयर पर बैठा होता है। उसके दोनों साइड में टीनो और आर्क बैठे होते हैं। दोनों उसका अटेंशन चाहते हैं। आर्क फिर से बोलता है, लगता है कि क्राई ने जानबूझकर लेट आकर एप्लीकेंट्स के बीच में घुसने की प्लानिंग की थी, ताकि उन्हें एहसास कर सके बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। क्राई चाहता है कि वो सच बता सके कि वो सिर्फ इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उसकी नींद नहीं खुली थी, लेकिन अब कहना बेकार था। फिर आर्क पूछता है, तो तुमने किसी को पसंद किया ज्वाइन करने के लिए। क्राई की नजर तब उस रेड हेड लड़के पर पड़ती है जो कि पहले गुस्सा कर रहा था। वो उससे बोलता है, अपना नाम बताओ। लड़का कहता है, मेरा नाम गिल है। क्राई के मन में डाउट होता है, उसे स्काउटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सोचता है शायद से आर्क की पार्टी अगर गिल को ट्रेन करे तो वो अपनी हिडन पावर को एक्टिवेट कर ले। वो फाइनली डिसाइड करता है कि गिल को पिक करेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्राई सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, एक हंटर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी ताकत और कभी ना हार मानने वाली सोच। इसलिए वो अनाउंस करता है कि क्लैन को ज्वाइन करने से पहले सबको टेस्ट देना होगा। मुझे देखना है कि कौन वर्ती है। फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है, मैं जब से हंटर बना हूँ आज तक एक भी हार को नहीं हारा हूँ। ये सुनकर सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। वैसे तो क्राई ने कभी किसी प्रॉपर फाइट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने अपनी उंगली से एक रिंग उतारी और सबके सामने अनाउंस किया, जो इस रिंग को पकड़ेगा उसे आर की पार्टी में मेरी रिकमेंडेशन मिलेगी। इतना कहते ही उसने उस रिंग को हवा में उछाल दी और सबके होश उड़ गए। गिल तुरंत दौड़ता है और उसे पकड़ने के लिए, लेकिन टीनो भी उसका रास्ता काट देती है। उसके स्ट्रॉन्ग थिंग्स का एक एक पड़ता है गिल के पेट पर और बेचारा गिल तो सीधा हवा में उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे एक ही किक में शैडो रिलेम में भेज दिया हो। रिंग उसके हाथों से निकल जाती है और टेवरन के फ्लोर पर रोलिंग होने लगती है। और उसके बाद तो सभी हंटर्स एक जंगली कुत्तों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगते हैं।